हेलो मित्रों, गणित बाबा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेस्ट में आया हुआ प्रॉब्लम नंबर 2 का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था शियर फ्रिक्शन फैक्टर। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एमआर क्या निकलता है। एमआर निकलता है होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फोर्स इंटू आपको मोमेंट कैसे निकालना है आपको पता है, फोर्स इंटू लिवर आर्म। तो वही करना है। फोर्स क्या है हमारा? फोर्स इस ट्रायंगुलर रीजन के लिए हमारा फोर्स क्या है? W1। W1 टू लिवर आर्म। लिवर आर्म क्या होगा? ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? 28। ठीक है, इसीलिए मैंने वो आपको बोला था कि ये वाला मतलब ये जो W1 है ये 1/3 डिस्टेंस पे का निकाला है, 1/3 डिस्टेंस पे काम करता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस टोटल हाइट ऑफ ट्रायंगल का 1/3 होगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये टोटल बेस का जो हाइट है उसका 1/3 होगा। तो अब ये वाला अगर निकल गया तो आपको ये वाला लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने किया है। ठीक है, उसी से मेरा 28 आया है। प्लस W2। W2 इंटू हाफ ऑफ 8। ठीक है, हाफ ऑफ 8 4। तो वही वाला यहाँ पे किया है। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, हाफ ऑफ 4 नहीं होगा। हाफ ऑफ 4 प्लस 192 मतलब 196। तो यही वाला। ठीक है, 196 आया। इससे आपका एमआर का वैल्यू निकल जाएगा। एमओ का वैल्यू कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एमओ का वैल्यू कैसे निकलेगा? एमओ का वैल्यू के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये पी का जो वैल्यू है ये वाला आपका फोर्स होगा। और लिवर आर्म क्या होगा? लिवर आर्म आपका होगा फोर्स कितने हाइट पे एक्ट करता है? 1/3 ऑफ द टोटल लेंथ, मतलब कि 1/3 ऑफ 247। 1/3 ऑफ 247 निकाल दीजिएगा। आपको उससे आपको वैल्यू निकल के आएगा 82.33। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका एमओ निकल जाएगा। अब एफओ क्या होगा? एम आर बाई एमओ। तो उससे आपका ये वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेसेस कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम स्ट्रेसेस इक्वल्स टू समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स। तो एम आर माइनस एमओ। क्योंकि एम आर माइनस क्यों होगा, प्लस क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो यहाँ पे जो है W1, यहाँ पे जो मोमेंट जो एक्ट कर रहा है वो हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है यहाँ पे जो मोमेंट। एक मिनट, नहीं 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 नहीं। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, कुछ गलत हुआ है। ये W1 और W2 का जो मोमेंट जो यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है ना। एक मिनट कुछ। हाँ हाँ, ये W1 और W2 की वजह से जो मूवमेंट एक्ट कर रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव लिया है। और यहाँ पे जो पी का जो फोर्स एक्टर है, यहाँ पे डायग्राम मैंने ट्रायंगुलर प्रोफाइल नहीं बनाया, वो आप खुद ड्रॉ कर लेना। ठीक है, मैम के पीडीएफ से देख लेना। वो फोर्स है वो आपका क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपका क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ठीक है, वही वाला मैंने किया है, एम आर माइनस एम। तो वो ये वाला आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ई कैसे निकालना है? ई के लिए सिंपल ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को बैठा दीजिएगा, उससे आपको ई का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद b/6 का वैल्यू निकालना। b/6 शुड बी ग्रेटर देन ई। इसका मतलब क्या है? हेंस नो टेंशन, मतलब कि वहां पे कोई टेंशन नहीं होगा, मतलब टेंशन के हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये उल्टा आता है मतलब कि ई ग्रेटर देन b/6, तब आपको टेंशन के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। टेंशन के कैलकुलेशन मैम के पीडीएफ को रेफर कर लेना। ठीक है, होपफुली मतलब कि ये केस नहीं आएगा, मतलब टेंशन का कैलकुलेशन शायद मैम के पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है, तो शायद ये नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद वर्टिकल स्ट्रेस एट टो। वर्टिकल स्ट्रेस एट टो के लिए ये वाला फॉर्मूला है, सिंपली इसमें आप वैल्यू बैठा दीजिएगा, उससे आपका सारा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, उसके प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए ये वाला फॉर्मूला है, ये उसके इस फॉर्मूला में सारे वैल्यू बैठा देना, उससे आपका ये प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाले। ठीक है, 6/5d का वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें पता है, हमें tan phi का वैल्यू पता है। tan phi इक्वल्स टू 0 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे स्लोप नहीं बना, यहाँ पे स्लोप ये वाला आप बना लीजिएगा। ठीक है, प्रॉब्लम में दिया हुआ था, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। स्लोप हमारा tan phi का वैल्यू होगा 0.8। तो वन हमें पता है कि 1 + tan² इक्वल्स टू sec²θ, तो उसी से आप 6/5d का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टाउडी का वैल्यू कैसे निकाला? टाउडी के लिए ये सिंपली इस फॉर्मूला में वैल्यूज बैठा दीजिएगा और टाउडी का वैल्यू मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।